नमस्कार धर्मराज जी, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। और अरविंद केजरीवाल जी जो कार्य कर रहे हैं उसे सत्याग्रह नहीं दुराग्रह कहते हैं। क्योंकि सत्याग्रह की आड़ में दुराग्रह इस तरह कर रहे हैं क्योंकि गांधी जी जो पूर्णतः शराब विरोधी थे, उसी के शराब के जिसका पूरी तरह से गांधी जी कहते थे कि शराब को किसी भी व्यक्ति को प्रयोग नहीं करना चाहिए, समाज की एक बुराई होती है, उसी के भ्रष्टाचार के घोटाले के चक्कर में जो आज अरविंद केजरीवाल जी ढकोसला करने लगे हैं, तो उनका दुराग्रह जनता के सामने आ चुका है। और अगर कहावत के रूप में पेश करें धर्मराज जी, तो कहेंगे चोर चोरी से जाए, सीना जोरी से न जाए। क्योंकि दिल्ली में अब उन्हें चोरी करने का, भ्रष्टाचार करने का मौका नहीं मिल रहा है, तो अब वो सीना जोरी पर उतर आए हैं। और न्यायालय के लिए लिखे हुआ उनका जो पत्र है, यह दर्शाता है कि उन्हें न्याय व्यवस्था, देश की संविधान, देश की कार्यप्रणाली पर कोई भरोसा नहीं रहा है। क्योंकि एक सामान्य नागरिक भी ये बात समझता है कि अगर आपको हाई कोर्ट में अपना केस हारने का डर है तो केस लड़िए। सुप्रीम कोर्ट तो अभी बाकी है, उसके आगे की भी लड़ाई लड़ सकते हैं। जब एक आम आदमी, आम व्यक्ति भी अपने लिए जजमेंट या अपने लिए जो न्याय है वो कोर्ट से मांगता है, तो केजरीवाल जी में ऐसे कौन से सुरखाव के पर जुड़े हुए हैं कि वो नहीं मांग सकते, लेकिन वो अपनी सीना जोरी पर उतर आए हैं। और अगर गौर से देखें तो ये इनका पॉलिटिकल प्रपंच है। वो प्रपंच इस तरह है क्योंकि अब पंजाब चुनाव आने वाले हैं और वो अटेंशन गेन करना चाहते हैं, मीडिया की सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि न्यूज़पेपर से लगातार केजरीवाल जी का नाम चलता रहे, कोई भी दिन ऐसा ना जाए जिसमें केजरीवाल जी की न्यूज ना हो। तो सुर्खियों में बने रहने की रणनीति ये केजरीवाल जी कर रहे हैं। लेकिन केजरीवाल जी यह भूल चुके हैं कि जब उन्होंने परिवर्तन नाम की संस्था से, एनजीओ से अपनी राजनीति की शुरुआत की थी, तो सड़कों पे रहते थे। लेकिन देश की, दिल्ली की जनता और पूरे गुजरात की हर जगह की जनता इनकी सच्चाई जान चुकी है। कैसे ये वैगनार से शीश महल में शिफ्ट हो जाते हैं, कैसे चौपर में शिफ्ट हो जाते हैं। और अब तो पंजाब की जनता देखा जाए तो दो अघोषित मुख्यमंत्रियों का खर्चा उठा रही है। एक तो भगवंत सिंह मान जी और दूसरा केजरीवाल जी। उनके चौपर के खर्चे, उनकी बेटियों की शादी के खर्चे, उनके शीश महल के खर्चे, उनकी सिक्योरिटी के खर्चे। तो देखा जाए जो उनका नकाब था, जिस नकाब को वो पहनकर देश की राजनीति में आए थे, वो नकाब पूरी तरह छीना हो चुका है, जिसके आर पार आसानी से आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी की सच्चाई देखी जा रही है। इसलिए अब देश की जनता पर उन पर भरोसा नहीं। लेकिन क्योंकि इन्हें लाइमलाइट में रहना, सुर्खियों में रहना, उसके तहत ये सोची समझी साजिश और राजनीति की जा रही है। वरना तो मैं कहूंगी कि ये गांधी जी का नाम लेते हैं शराब घोटाले पर, एक बार विचार तो किया होता। सत्याग्रह का नाम ले रहे शराब घोटाले पर, एक बार सोचा तो होता, पर वो शायद सोचना भूल गए हैं। तो मैंने शॉर्ट में अगर मैं 2 लाइन बोलूं कि ए आप वालों, तुम ये काम ना करो, महात्मा जी का नाम शराब पर बदनाम ना करो। ठीक है। आम आदमी पार्टी